हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। बढ़िया मस्त सनी डे चल रहा है भाई, पूरे यूरोप में यूके में हीट वेव चल रही है इस टाइम पे। तो आज संडे का दिन है। आज थोड़ा टेम्परेचर कम आया है, 30 से 20 में आ गया है, तो बाहर निकला हुआ हूँ घूमने। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ भाई, सबसे हॉट टॉपिक जो हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है, पार्ट टाइम के बारे में। पार्ट टाइम फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, या जो भी इधर पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है। स्टार्ट करूँगा ये चीज़ जो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। पहले तो पार्ट टाइम करनी है या नहीं करनी है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से पार्ट टाइम सभी को करनी चाहिए, चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा भी है। पार्ट टाइम से जो आपको यहाँ पे एक लोकल कम्युनिकेशन में थोड़ा फ्लुएंसी आ जाता है। अगर आप ये एक चीज़ दूसरी ये ट्राई कर सकते हो कि आप अपने ही जो भी आपका रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट में पार्ट टाइम के लिए ट्राई कर सकते हो जिसमें आप जॉब करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल NHS के अंदर पार्ट टाइम रोल्स अवेलेबल होते हैं। इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि एस्ट्राजेनिका है या फिर इस टाइम पे फाइज़र है, उन्होंने स्टूडेंट रोल निकाले हुए हैं। जो करेंटली स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं किसी मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम पे, उनको पार्ट टाइम स्टूडेंट रोल के लिए वो लोग पार्ट टाइम पोजीशंस दे देते हैं, R&D के अंदर भी इवन। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इसकी पार्ट टाइम करनी चाहिए। दूसरा, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि पार्ट टाइम आप जब भी अप्लाई कर रहे हो, आपको कहीं से भी एडवर्टीजमेंट अगर दिख रहा है किसी भी जॉब ओपनिंग का, ये इवन मेन रोल्स के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, तो हमेशा करियर साइट से जाके ही आप जॉब एप्लीकेशन फाइल करें अपना। किसी भी जहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट देखा हो, कोई भी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, उससे अवॉइड करें। क्योंकि कंपनीज सबसे पहले ट्राई ये करती हैं कि वो अपने करियर पेज से जो एप्लीकेशन आई है उसको उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करें। अगर उसमें उनको थोड़ा एप्लीकेशन कम आया है, तब वो थोड़ा दूसरे साइड पे देखना शुरू करते हैं कि वो उधर एप्लीकेशन कितना है। थर्ड, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से वेजेस कितने हैं। अब वेजेस का यार क्या है कि डिपेंड करता है कि आपको पे कितना मिल रहा है, उसके अलॉन्ग में आपके नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हैं। तो मैं एक एवरेज अगर आपको बताऊं कि अगर आपको बेसिक से यानी 12.74 से 15 पाउंड के बीच में पर आवर मिल रहा है और आप ऑन एन एवरेज 17 या 18 घंटे एक वीक में काम कर रहे हो फॉर अ मंथ, तो आपको लगभग 850 पाउंड से 1200 पाउंड्स मंथ तक बन सकते हैं। अब इसमें लोग ये भी पूछते हैं कि एक्सपेंस कितना है। भाई खर्चा टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप लेस देन 600 पाउंड में भी यहाँ पे रह सकते हो एक मंथ में एज ए स्टूडेंट, और आप यहाँ पे लेस देन 2000 पाउंड्स भी रह सकते हो। यानी कि आपका 600-650 में भी एक मंथ निकल सकता है और 2000 पाउंड में भी निकल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सोशल बटरफ्लाई कितने हो, बाहर जाना कितना पसंद है आपको, खाने में क्या मतलब आपको पसंद है। अगर आप बाहर से ऑर्डर करोगे तो ऑब्वियस हो ज़्यादा हो जाता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पार्ट टाइम्स। यार पार्ट टाइम्स का जैसे मैं पहले भी बता चुका, करना सबको है, मेरे अकॉर्डिंग करना भी चाहिए। अगर आपके नंबर ऑफ़ क्लासेस कम है तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है उन स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए कंपेयर टू उनकी जिनकी 4 to 5 डेज़ क्लासेस हैं। बट करना सभी को चाहिए। ये भी मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका कि इस तरह के रूल्स आप देख सकते हो अपने फील्ड में। पर अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनमें से मैं भी था, अगर आपके पार्ट टाइम का मोटो आपके वॉलेट में मनी ऐड करना है, तो उस केस में आप नॉर्मल रोल्स जो स्टूडेंट देखते हैं, रिटेल असिस्टेंट हो गया या फिर फूड में हो गया, वो देख सकते हो। डायरेक्ट वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है। फिर इसके बाद में वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा ये लगता है कि उनकी इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है, यहाँ देखो ऐसा तो कोई नहीं आएगा जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और वो एज अ स्टूडेंट है। बट कुछ स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि उनको थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। इम्प्रूव सभी को करना है, वो भी इम्प्रूव करेंगे। बट मैंने उनके लिए क्या देखा है कि वो ना थोड़े डिफरेंट रोल्स ले लेते हैं। जैसे DPD हो गया, जो वेयर हाउसेस जॉब है। मेरे नोन में भी ऐसा स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो 15 पाउंड पर आवर कमा रहा है वेयर हाउस में, पर वो थोड़ा सा डिमांडिंग जॉब वैसे हो जाती है क्योंकि उसमें बॉक्सेस उठाने पड़ते हैं 25 kg के, कई बार उससे भी ज़्यादा, और 10 घंटे की वो एक बारी में शिफ्ट लेता है वीकेंड पे। बट 15 पाउंड्स पर आवर की जॉब उसमें मिल जाती है। इससे अलग रिटेल असिस्टेंट की जॉब है जिसमें आपका कस्टमर इंटरेक्शन कम होता है और वो स्टूडेंट्स को भी इन जॉब्स में ले लेते हैं। इस तरह के रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लीनिंग की जॉब के लिए ओके हो तो आप क्लीनिंग की जॉब कर सकते हो। इससे अलग
मैं सबवे में था सैंडविच आर्टिस्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग उस तरह की जॉब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परफेक्ट रहती है, क्योंकि इसमें आपको एक टाइम का फूड मिल जाता है। अगर आप ग्रॉसरी चेन्स में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ग्रॉसरी चेन्स में क्या है कि आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाता है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जब आप पार्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, प्लीज़ 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 अपना CV जो है वो टेलर करो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने रिटेल असिस्टेंट के लिए रेडियो जॉकी का एक्सपीरियंस भी अपने एक दोस्त के CV में देखा हुआ था। बार बार बताते हुए आ रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, पर जो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के लिए आपका उस फील्ड का रिलेटिव एक्सपीरियंस ही अच्छा रहेगा। मतलब अगर आपको अब रिटेल असिस्टेंट के लिए जाना है तो रिटेल असिस्टेंट में आपका कोई भी रिटेल एक्सपीरियंस जो होगा वो चलेगा, ना कि अगर आपने किसी एक और स्पेसिफिक फील्ड में काम किया होगा उसका एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि जब भी अप्लाई कर रहे हो CVs को ज़रूर से एडिट कर लो। अब इंटरव्यूज़ के लिए अगर आप रिटेल असिस्टेंट हैं या उन पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हो वो बिल्कुल बुला सकते हैं। फिर अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है पार्ट टाइम अवेल करने में, ट्राई करो रेफरल्स के लिए। रेफरल्स बहुत ज़्यादा इधर काम करते हैं। अगर आपका दोस्त किसी जगह पे वेयर हाउस में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, तो ट्राई करो कि उनसे आप रेफरल ले पाओ। अगर उन्होंने आपको रेफरल दे दिया तो आपका या तो उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर किसी किसी पोजीशंस में वो जैसे क्लीनिंग की होगी या फिर वेयर हाउसेस की जॉब्स हैं उसमें डायरेक्टली रख भी लेते हैं। जो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ट्राई करना चाहते हो तो जैसे मैंने वो रोल बताया आपको, NHS के अंदर भी पार्ट टाइम रोल्स आते हैं। क्लिनिकल्स में अगर आप जाना चाहते हो तो इस तरह के रोल्स आप फोकस कर सकते हो। बाकी आपके कोई भी अगर डाउट है पार्ट टाइम के बारे में, फुल टाइम के बारे में, मुझे ज़रूर बताओ। वीडियो को पूरा देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो। अगर और किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।